मैं बातचीत करूंगा लिंक स्टेट। क्या है लिंक स्टेट? ओएसपीएफ इट इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, राइट? तो द स्टेटस ऑफ ए लिंक बिटवीन टू राउटर्स, दो राउटर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है। एग्जांपल, यदि सीरियल लिंक है तो पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, यदि इथरनेट है तो ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, और आईएसपी साइड है तो क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट। तीन बताया था आपको। सीरियल है, देखो ये लिंक है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टा सीरियल, पॉइंट टू पॉइंट। यदि इथरनेट लिंक है तो क्या बोलेंगे उसको? ब्रॉडकास्ट। और यदि आईएसपी साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी पॉइंट। तो नोट कीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक स्टेट। एरिया, एरिया का टू दी पॉइंट बात है, टू दी पॉइंट वर्ड है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। नोट कर लो, इट इज ए एरिया। एरिया जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग? बैकबोन एरिया। विदाउट एरिया जीरो वी कैन नॉट कन्फियर ओएसपीएफ राउटिंग स्ट्रक्चर, इट्स मैंडेटरी। एग्री हो ना? एरिया जीरो की हमने वो एक एक्टिविटी भी की थी कि एरिया जीरो से यदि हमने मल्टीपल एरिया बनाना है तो एरिया जीरो से उसको एनी हाउ कनेक्टिविटी चाहिए, लॉजिकल या फिजिकल। फिजिकल लिंक आईएसपी एक्सप्लेन किया था, लॉजिकल लिंक वर्चुअल लिंक एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्या है भाई? करो स्टार्ट। कोस्ट। दोस्तों कोस्ट समझाऊंगा, ये हमारा एक पेंडिंग है, आज ही करूंगा डिस्कस। बस कोस्ट कौन सी प्रेफरेंस होगी? लोवेस्ट। लोवेस्ट कैसे होती है? दो लिंक होंगे, एक 100 Mbps का लिंक और एक 10 Mbps का लिंक। जो 100 की कॉस्ट आती है वो 1 आती है, और 10 Mbps की कॉस्ट आती है 10। तो कौन सी लोवेस्ट है? 100 की कॉस्ट। कैलकुलेशन समझाऊंगा, लेट्स सी, वेट कर। एल्गोरिथम बताया था आप लोगों को, क्या नाम था एल्गोरिथम का? dijkstra एल्गोरिथम। क्या क्या एल्गोरिथम है? dijkstra एल्गोरिथम, राइट? जे साइलेंट होता है, ठीक कह रहे हैं। तो लास्ट के दोनों पॉइंट नोट कर लो दोस्तों, ट्रांजिट एंड बैकबोन। हालांकि कल भी नोट कराया था आप लोगों को लास्ट के दोनों पॉइंट, ट्रांजिट एंड। एरिया जीरो को बोलते हैं बैकबोन एरिया, राइट? रेगुलर एरिया को बोलते हैं नॉन बैकबोन एरिया, राइट? कल भी समझाया था आप लोगों को, ए और बी को क्या बोलेंगे? बैकबोन राउटर। सी डी क्या बनेगा? ए बी आर। ए बी आर स्टैंड्स फॉर area border router. That router belongs to different area but must be one interface connected to area 0 directly or indirectly. एग्री हो? ठीक है। डिटेल्ड एलएसए कौन सा होता है? एलएसए 1। सारी इंफॉर्मेशन रहती है भाई, राइट? तो स्टॉप कहाँ पे हो जाता है? ए बी आर पे। एग्री? अब मुझे बताओ, चलो एक लिंक और। यहाँ पे कहीं पे वर्चुअल लिंक नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए एरिया ज़ीरो एरिया 1 से डायरेक्टली है, एरिया ज़ीरो एरिया 2 से डायरेक्टली है, और एरिया ज़ीरो एरिया 3 से डायरेक्टली है। नो वर्चुअल लिंक, राइट और नॉट? नेपाल हमारा बॉर्डर है ना, गुड है। श्रीलंका हमारा बॉर्डर थोड़ी है, या है श्रीलंका? बॉर्डर दिया ऐसे, ओके। तो श्रीलंका का कोई भी, राइट? तो मेरी बात आइए, तो एरिया 1 एरिया 0, तो यहाँ पे वर्चुअल लिंक डिजाइन नहीं हुए। हाँ, एरिया 1 के बाद कोई राउटर आता है, देन एरिया जाता है, देन वर्चुअल। गो थ्रू। एल्गोरिथम डिज़ाइन होता है, राइट? बेस्ट पाथ जो होता है उसको राउटिंग टेबल में पुट करता है। लेट्स से मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में भी जब थ्योरेटिकल नोट कराया था, हेलो डीबीडी रिक्वेस्ट अपडेट एक्नॉलेजमेंट, राइट? कैसे काम करेंगे पैकेट? अब इसको ओपन करेंगे, ये लेके नीचे वर्जन से लेके और डेटा तक नोट कीजिए आप लोग। फर्स्ट क्या है? वर्जन नंबर। टू टाइप्स ऑफ वर्जन, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। जो भी हाल फिलहाल हम वर्जन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है?
वर्जन 2 IPv4। जो IPv4 जो ट्रैफिक है 32 बिट का IPv4 डिस्कस करें, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, उसमें चलता है वर्जन 2। जब IPv6 की बात करेंगे तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, वर्जन 3। बात की बात है। नेक्स्ट क्या है, टाइप। टाइप होता है दोस्तों पैकेट टाइप। हेलो है, DBD है, रिक्वेस्ट है, अपडेट है, एक्नॉलेजमेंट है। वो उससे अंडरस्टैंड करेगा क्या आया है पैकेट के अंदर। नेक्स्ट है पैकेट लेंथ। वो कुछ भी हो सकती है, एनी बाइट्स। राउटर आईडी पता आप लोगों को, इलेक्शन होता है राउटर आईडी। पहले कैसे होता है, मैनुअल, फोर्सफुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म राउटर आईडी। पहले होता है मैनुअल, फोर्सफुली, जो आपका दिल करे। इफ नॉट देन क्या है, लूप बैक, हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस IP। इफ नॉट देन हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस IP, हाईएस्ट फिजिकल एक्टिव इंटरफेस IP। देन नेक्स्ट क्या है, एरिया आईडी, एरिया नंबर, एरिया 0 1 2 3। O है, O स्टैंड्स फॉर OSPF, OIA। इंटर एरिया, अदर एरिया का ट्रैफिक आया, जैसे भी ये बंदा आया था OIA था बाहर से। और एक्सटर्नल, अदर ही OE2, एक्सटर्नल टाइप, अदर राउटिंग का ट्रैफिक, समझाया था कल। नेक्स्ट क्या है, चेकसम। क्या करता है, एरर चेकिंग, पैकेट करप्टेड और नोट। कैसे करप्टेड, दो राउटर आईडी सेम हो जाए, नेबरशिप नहीं बनने वाली। एरिया डिफरेंट हो जाए, नेबरशिप नहीं बनने वाली। सबनेट है डिफरेंट हो जाए, नेबरशिप नहीं बनने वाली। एग्री। नेक्स्ट क्या है भाई, ऑथेंटिकेशन टाइप। चेक करता है भाई 0 1 2। 0 बोले तो नल, 1 बोले तो प्लेन, और 2 बोले तो MD5। नेक्स्ट क्या है, और लास्ट क्या है, डेटा। कुछ हो सकता है, मूवी, रिज्यूम, फाइल, एनी इंफॉर्मेशन जो आपके नेटवर्क में रनिंग हो इंफॉर्मेशन। विथ स्टेट, डाउन स्टेट। टोटल 8 स्टेट है, मैं 7 एक्सप्लेन करूंगा। CCNP में होंगी 8 स्टेट, नोट कीजिए। डाउन स्टेट, फर्स्ट स्टेट है डाउन स्टेट। डाउन स्टेट की कंडीशन क्या है, सामने वाला डिवाइस डाउन पड़ा है, पहली कंडीशन। दूसरा, इंटरफेस डाउन पड़ा है। तीसरी कंडीशन, OSPF कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। मीनिंग कुल मिला के इशू है। तो विथ स्टेट, डाउन स्टेट। देन विच वन, इनिशिएट। सेकेंड स्टेट आ रही है इनिशिएट। क्या बोल रहे हैं, माई राउट आईडी दैट, मेरी राउटर आईडी 172.16.5.1 है, R1। इनिशलाइज R2 के पास गया, R2 ने क्या बनाई, नेबर लिस्ट। अरे 3 टेबल होती है ना, फर्स्ट टेबल नेबर टेबल, सेकंड डेटाबेस टेबल, और थर्ड राउटर। चलो R2 आया, नेबर लिस्ट मेंटेन की और मैसेज दिया, माई राउटर आईडी दैट एंड आई सी मेरी राउटर आईडी ये है और मुझे आप दिखाई दे रहे हो। इसमें भी रीज़न है। जब ये बातें होंगी तो विथ स्टेट कंप्लीट, टू स्टेट। टू स्टेट में इलेक्शन होगा DRBDR का। क्या बोला, DRBDR इलेक्शन डन ऑन विथ स्टेट, टू स्टेट। लेट्स से डन। DR स्टैंड्स फॉर ग्रेट, डेजिग्नेटेड राउटर, डेजिग्नेटेड राउटर। BDR बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। चलो भाई आगे, विथ स्टेट एक्सटार्ट, पूछेगा एंट्री और DRBDR कलेक्शन, टू स्टेट। आगे एक्सटार्ट। कल हम लोगों ने स्टेट स्टक देखी थी, एक्सटार्ट ध्यान दिया हो तो, जब नेबरशिप बनाई थी मैंने बोला था MTU मिसमैच। यदि MTU इस स्टेट में मूव होते हैं दोनों डिवाइस में, तो आई विल स्टार्ट एक्सचेंज बिकॉज है हाइयर राउटर। जिस डिवाइस की हाइयर राउटर आईडी होती है, मतलब राउटर आईडी R1 ने, सॉरी R1 ने एक मैसेज दिया कि मैं एक मैसेज सेंड करना चाहता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, मना कर दिया। किसने, क्यों, और देखो
नो आई विल स्टार्ट एक्सचेंज बिकॉज हायर राउटर आईडी, जिसकी हायर राउटर आईडी होगी वो क्या मैसेज सेंड करेगा, हेलो। यदि लोअर ने दे दिया तो क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड, डिनाई, रिजेक्ट। विथ स्टेट, एक्सचेंज स्टेट में आपका डीबीडी चलता है तो कितने पैकेट होते हैं भाई, हेलो, हेलो के बाद डीबीडी, डीबीडी के बाद रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद अपडेट, अपडेट के बाद एक्नॉलेजमेंट। तो हेलो के बाद मैंने डीबीडी चला दिया, डीबीडी के बाद क्या चलाऊंगा, रिक्वेस्ट। लेट्स सी, एक्नॉलेजमेंट आ गया क्योंकि दोनों एंड पे क्या चला है, डीबीडी। मैंने आपको अपडेट किया, आपने मुझे अपडेट किया, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोले पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। मीनिंग दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज किया। मतलब एक्सचेंज स्टेट में क्या चला, डीबीडी, डेटाबेस मूवमेंट हुआ। और डीबीडी के बाद क्या आएगा, एक, ओके डन। उसके बाद क्या आएगा, लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट आता है ना, ओएसपीएफ डिजाइन करते हो लोडिंग टू फुल लोडिंग डन, अरे याद है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हो आता है मैसेज लोडिंग टू फुल लोडिंग। क्या होता है लोडिंग में, आई नीड द कंप्लीट एंट्री, आपके नेटवर्क जो पीछे चल रहा है, क्योंकि ओएसपीएफ की होप की लिमिट कितनी है, अनलिमिटेड। 2-4 पे तो राउटर चलाने वाला नहीं है, आपके पीछे जो नेटवर्क चल रहा है उसको क्या कीजिए, अपडेट। मैं क्या, वो क्या करेगा, अपडेट। और यहाँ से क्या आएगा उसका लिंक स्टेट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद क्या आएगी, अपडेट, और अपडेट के बाद क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट। नोट कीजिए, टोटल 7 स्टेट। करूंगा मैं डिस्कस 22406 और 5 को, नोट कराए थे 5 और 6 एड्रेस जो थ्योरेटिकल बताया था तो डिस्कस किया था, आज इसको एक्सप्लेन करें क्या चीज़ है। लेट्स सी, गो थ्रू करो। गो थ्रू करो। Why do we need DR, BDR? DR and BDR selection are required loop prevention mechanism. कैसे होगा? Let's see. ये टोपोलॉजी है, R1 है, R1 के इंटरफेस पे अभी क्या चल रहा है 192, R2 के इंटरफेस पे क्या चल रहा है 192, R3 के इंटरफेस पे क्या IP चल रहा है 192। सेम सबनेट है भाई, क्या है सेम। स्टूडेंट बोलते हैं क्यों करा रहे हो इसको, क्या नीड पड़ी। देखिए जब राउटर टू राउटर मल्टीपल राउटर थे तो मल्टीपल सबनेट आ रहे थे ना, R1 से R2 R2, या एक ही सबनेट में काम हो गया। तो इस एक ही सबनेट में काम हो गया तो इस नेटवर्क टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। क्या बोलते हैं, ब्रॉड। यहाँ पे इलेक्शन होगा DR एंड BDR इलेक्शन। DR स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, BDR स्टैंड्स फॉर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो यहाँ क्या बनेगा, लूप। उस लूप को अवॉइड करने के लिए क्या लॉन्च कर रहे हैं हम, DR एंड BDR। लेट्स सी, ठीक है भाई। आइए R1 पे क्या IP सेव है, सेव है। पहले समझते हैं DR BDR। दोस्तों DR BDR का क्या होता है, इलेक्शन। पहले इलेक्शन से पहले स्टोरी समझाता हूँ क्या होगा।
ये राउटर आया, इसका आईपी क्या है 4 रख लिया, 80.1 कनेक्ट करते ही ये भी अपडेट करे, ये भी अपडेट करे, ये भी अपडेट करे, क्या हो गया, लूप बन गया है। एग्री। फिर कोई न्यू राउटर कनेक्ट किया, क्या आईपी दी भाई इसको 7, आईपी क्या दी 90, क्या होगा, ले भाई अपडेट, ले भाई अपडेट, ले भाई अपडेट, ले, क्या बन गया लूप, अननेसेसरी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ रहा है, डी आर एंड बी डी आर। हाउ इट इज, डी आर बी डी आर के इलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी, पर प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है 1। एग्री। ये एक एरिया है, इस एरिया में जैसे क्लासरूम है, मैं हूँ इलेक्टेड एज ए ट्रेनर, राइट, अदर क्लासरूम है, अदर ट्रेनर, अदर अदर सब में, इसका मीनिंग पर एरिया डी आर बी डी आर का इलेक्शन होगा। एग्री हो। आगे सुनो, तो एरिया, तो डी आर बी डी आर के इलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी, पहला पॉइंट है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या बन जाती है, डी आर। इस डिवाइस की प्रायोरिटी क्या है, इसकी, इसकी मैच हो गई भाई, इफ मैच, नेक्स्ट क्या देखेगा, हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी, सॉरी हाईएस्ट राउटर आईडी, क्या बोला भाई, हाईएस्ट, दूसरा क्या देखेगा, हाईएस्ट राउटर आईडी। ये तो मैच हो गई ना, अरे प्रायोरिटी मैच होगी, सबकी देखा 1 1 1, तो नेक्स्ट किस पे गया भाई, हाईएस्ट राउटर आईडी। बताओ किसकी हाईएस्ट राउटर आईडी है जी, गुड, 30 20 और 10, तो क्या बनेगा 20, डी आर इलेक्ट हो गया, कोई डाउट। अब इसको कर दो, कर दीजिए बाहर। अब हम इलेक्ट करेंगे बी डी आर का, बी डी आर स्टैंड्स फॉर बैकअप डेजिग्नेटर, राइट, बैकअप। तो अब 10 और 20 में विच वन हाईएस्ट, ये राइट, ये क्या बनेगा बी डी आर। और जितने भी डिवाइस होंगे 10 20 30 50 100 200 500 1000, सभी क्या बनेंगे डी आर, एक डी आर बनेगा और एक क्या बनेगा बी डी आर, और रिमेनिंग क्या होंगे डेजिग्नेटेड राउटर अदर। एक राउटर और कनेक्ट किया मैंने 1 ईयर 2 ईयर 1 मंथ 10 दिन के बाद, इलेक्शन होने के बाद, इसका क्या है भाई 80, वन 192.4 कनेक्ट किया। जैसे आप कनेक्ट करोगे, चाहे को लोअर कैटेगरी का है या हायर कैटेगरी का है, चाहे लोअर हो या हायर हो, जैसे आप कनेक्ट करोगे अपने आप को पता है क्या अनाउंस करेगा, अनाउंस करेगा डी आर, अनाउंस करेगा है नहीं, बोलेगा मैं डी आर हूं, इसको बताया जाएगा कनेक्ट इलेक्टेड है, दोबारा इलेक्शन, तो क्या बनेगा ये एग्री, री इलेक्शन नहीं, ठीक है भाई। अब हुआ क्या है, क्रैश हो गया, नेटवर्क है तो क्राइसिस आने हैं भाई, क्रैश हुआ, ये अपने आप को क्या बना देगा, बैकअप था भाई, ये बैकअप का तो रोल ही यही होता है। और इन दोनों में क्या होगा, इलेक्शन होगा, बताओ भाई, ये 80 है और ये क्या है 10, बताओ 80, ये क्या बन जाएगा एग्री। अब स्टूडेंट बोलते हैं डिवाइस आप आ गया भाई, केबल डिस्कनेक्ट हुई, कुछ हुआ, ट्रबल शूट किया आपने, ये आप आया, आप आते ही क्या करेगा ये अनाउंस करेगा कि मैं क्या बनूँगा डी आर, इसको अपडेट किया जाएगा, ऑलरेडी इलेक्टेड है डी आर एंड बी डी आर, तो क्या बन जाओ एग्री। डी आर बी डी आर की जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है दोस्तों, वो कौन कैरी करता है, LSA 2, इट्स कॉल्ड लिंक स्टेट LSA, नेटवर्क LSA, राइट, LSA 2 का
कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिंपल है वैसे। ये राउटर कनेक्ट किया, शो आईपी राउट, दो नेटवर्क है, दोनों एडवर्टाइज कर देते हैं। एनी नंबर, ओहो नेटवर्क, एरिया एक और, विच वन, एग्री। जब ये कर दो, थोड़ा सा जल्दी चलना है आपने। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस कमांड चलानी है और यहाँ देखना है कितना वेट कर रहा है भाई। अब कितना वेट कर रहे हैं, 10। स्टेट क्या आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहे हैं, टोटल वेट कितना है 40 सेकेंड। वेट वेट सॉरी वेट, दोबारा देखा भाई, वेट नहीं आ रहा। अब क्या बन गया, डी आर बन गया, खुद बन गया गॉड फादर, किंग बन गया ये। क्यों बना भाई किंग, इसने मैसेज सेंड किया नेटवर्क में, हेलो माय प्रायोरिटी विच वन, यू नो अदर राउटर R2 R3 बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। क्या R2 R3 को पता है मैसेज गया इनके पास, क्यों नहीं पता, बताओ भाई क्यों नहीं पता। क्योंकि उन पे OSPF कॉन्फ़िगर्ड नहीं, मतलब ही नहीं है ना। अच्छा जी, समझाना, हमें पता ही नहीं था, तो R2 R3 को पता ही नहीं है। पैकेट लेके गया किसका, OSPF का, वो कहते पता नहीं, तो इसने अपने आप को क्या अनाउंस कर दिया, DR। अरे एग्री हो। अब कहाँ पे, अब क्या देखा, मे बी स्टेट क्या बना, DR, और क्या बोल रहा है, कोई भी DR नहीं है। अब मैं कहाँ चलूँ, R2 पे, कहाँ पे आया, R2 पे। IP देखिए दोस्तों, क्या है IP, IP है शो IP राउट, क्या आ रहा है सी कनेक्टेड। क्या कमांड टाइप करूँ, राउटर OSPF एनी नंबर 192.168.1.0, दोस्तों ये अनाउंस करेगा क्या बनूंगा मैं, DR, बट इसको अपडेट किया जाएगा, ऑलरेडी इलेक्टेड DR, इसको बताया जाएगा ऑलरेडी इलेक्टेड, तो क्या बनेगा ये पक्का। क्या कमांड है चेक करने की, क्या है, और DR कौन है, नहीं सर R3 नहीं सर, R1 बन गया ना, R1 पहले। कहाँ पे चलूँ, ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक क्या, IP डिफाइंड है ना। शो IP राउट, सी लास्ट, राउटर एनी नंबर, है जी, अभी भी गलत है पक्का। है जी, तो जीरो ही होता है।
एंटर, आइए शो IP OSPF, जीरो तो जीरो ही होता है ना, शो IP OSPF, क्या बना भाई, DRO, क्या बन गया, DRO, शो IP OSPF इंटरफेस, क्या है, प्लीज स्टेट क्या है, नेटवर्क टाइप, प्रायोरिटी क्या है, PDR कौन है, और DR एग्री हो। मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँ क्या, क्लियर IP OSPF, क्या आ रहा है मैसेज, क्या टाइप किया, जैसे मैं यस करूँगा ये हटेगा, R2 सर, राइट R2 बैकअप है ना सर, चलिए कहाँ पे, R2 शो IP OSPF इंटरफेस, क्या बन गया, नेटवर्क टाइप क्या आ गया, BDR कौन है मेरा, R3, तो R3 क्या है मेरा, बैकअप, और R2 क्या है मेरा, DR एग्री। अब मैं क्या कमांड टाइप कर दूं यहाँ पे, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, OSPF प्रोसेस रीसेट होती है, रीबिल्ड होती है, री अगेन होती है। अब क्या होगा बताइए, ठीक कह रहे हो, R3 पे गया, R3 शॉर्ट है, क्या बन जाएगा, DR, और R1 और R2 टू वे स्टेट में आ जाएंगे, किस स्टेट में, टू वे स्टेट में, और टू वे स्टेट में किसका इलेक्शन होता है, भाई R3 DR बन गया, R1 R2 टू वे स्टेट में आ गए, तो R1 की प्रायोरिटी 1, R2 की प्रायोरिटी 1 मैच, R1 की राउट आईडी 10, R2 की राउट आईडी 20, तो R2 क्या बनेगा, अच्छा जी भाई वो तो हम R3 पे जाके देखते हैं क्या हुआ, क्या है, कौन, और ये एग्री, नेटवर्क टाइप क्या है, कोई डाउट, सर हम पोर्ट डाउन करके अगर आप करें तो जैसे हमने वो एसपीएफ प्रोसेस को किल कर दिया है आपका, अगर पोर्ट डाउन करें तब क्या फर्क पड़ेगा, इंटरफेस डाउन है। अच्छा तो आप कह रहे हो इस इंटरफेस को मैं डाउन कर दूं, राइट, देन क्या होगा, ये पोर्ट अप आएगा, उस टाइम तक R1 क्या बन तब जाएगा, तक क्या रहेगा, राइट, R1 अपने आप को कलेक्ट मार देगा BDR, और फिर जैसे पोर्ट आप आने दो वो तो बन गया BDR में, वैसे मतलब सेम ही होगा, अब चाहे आप ऐसे वो एसपीएफ किल कर दो या तो आप पोर्ट डाउन कर दीजिए। देखिए मैम फिर दोबारा सुनिए, आपके क्वेश्चन में डिफरेंट है, यदि पोर्ट आपने डाउन किया तो उस टाइम तक R1 क्या बन जाएगा, अपने आप को BDR बना देगा, राइट, जब वो BDR बना देगा तो R2 पोर्ट अप आएगा, तो R2 अपने आप को DRO बना देगा, मैं वही कह रही मतलब दूसरे राउटर्स अपना स्टेट चेंज करें, हाँ हाँ, उसके लिए मतलब जिस उस पहले वाले राउटर पे जो एक्टिविटी हो रही है या तो OSPF आप जो प्रोसेस हम डिलीट इरेज कर रहे हैं, एक तो या तो हम वो कर सकते हैं या तो हम इंटरफेस डाउन भी कर सकते हैं। यदि आपने इंटरफेस डाउन, हाँ दोनों प्रोसेस है यू कैन डू, बट दोनों प्रोसेस में इम्पैक्ट तो देखो, जब आपने इंटरफेस डाउन किया तो OSP भी क्या डाउन स्टेट में चला जाएगा, फिर आप इंटरफेस, फिर इंटरफेस अप आएगा, फिर OSP अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, कहाँ से, डाउन, इनिशिएट, टू वे, देन अच्छा तो जो कन्वर्जेंस टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, किस केस में, पोर्ट डाउन के केस में, और उस केस में R1 अपने आप को क्या बना देगा, एग्री, आइए भाई, कन्वर्जेंस टाइम ठीक वर्ड है, R3 पे आया, शो IP OSPF
इंटरफेस। क्या बना हुआ है? DR। अब मैं थोड़ा सा अंदर की बातें करूँगा, अंदर क्या चल रहा है। क्या कमांड टाइप की? debug IP OSPF इवेंट्स। नोट कर लो कमांड, एंटर। कंटिन्यूस हेलो चल रहे हैं, मैसेज सेंड रिसीव चल रहे हैं, राइट। क्या किया मैं? ये DR है मेरा, याद रखना, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। क्या कमांड चलाई? यस, मैंने क्लियर कर दिया। ध्यान देना क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है एक क्लियर कमांड से। टू वे स्टेट। ऑफ कर दो। आइए भाई, देखो भाई, मैंने क्लियर IP प्रोसेस किया और यहाँ पे क्या किया था? यस, यस किया तो इसने जितने भी लिंक्स थे सबको क्या कर दिया? फ्लश आउट, हटा दिया। और किस स्टेट पे आ गया? डाउन स्टेट। आपको पता है OSPF की प्रोसेसिंग ही कहाँ से स्टार्ट होती है? डाउन स्टेट से। डाउन, डाउन। और क्या मैसेज आया? DR BDR इलेक्शन। क्या आ रहा है भाई? BDR। ये बता रहा है BDR कौन है? हु इज BDR? 20, DR 30। ऐसा नेटवर्क के अंदर मैसेज सेंड किया। देखते हैं अब क्या होगा। क्या आ रहा है? डाउन, D अटैच, DR BDR इलेक्शन। BDR कौन है? 0। और DR कौन है? कोई BDR नहीं है। और ऐसा मैसेज किया इसने कि BDR नेटवर्क में कोई नहीं है और मैं खुद क्या हूँ? DR। क्योंकि क्लियर कमांड चली थी यहाँ पे। नेटवर्क के अंदर मैसेज सेंड किया कि भाई ऐसा ऐसा फलाना फलाना स्टेट। फिर दोबारा बोल रहा है, मैं तो दोबारा इलेक्शन पे आ गया, DR BDR। और क्या बोल रहा है? कोई BDR अवेलेबल नहीं है और ना कोई DR है, क्योंकि क्या कमांड चली हुई है? क्लियर IP OSPF प्रोसेस। और क्या मैसेज दिया? दोनों नहीं है। क्या आ रहा है भाई? नेटवर्क LSA बोले तो LSA 2। LSA 2 DR BDR की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मना कर दिया भाई। और नीचे क्या मैसेज दिया? हल्का सा सॉरी। मैं तो किसको रिमेंबर कर रहा था? जो इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा जी, सॉरी बोलने के बाद क्या हुआ? क्या आया? आप विथ स्टेट टू वे इमीजिएट हेलो, हेलो प्रोसेसिंग चल रही है। विथ स्टेट टू वे स्टेट, विथ स्टेट टू वे स्टेट, विथ स्टेट, विथ स्टेट, विथ स्टेट, विथ स्टेट, बैक टू वे है। इलेक्शन होता है DR BDR का, प्रोसेसिंग चल रही है। ओह, एंड ऑफ DR BDR, इलेक्ट BDR। कोई BDR, DR कौन है? BDR कौन है? ऐसा नेटवर्क भाई। DR कौन बन गया? 10, सॉरी 20। और 10 और 30 में किसका इलेक्शन हुआ? BDR का। तो 30 क्या बन गया? BDR। और क्या मैसेज आया? एंड ऑफ वेट। आपको पता है वेट टाइमर कब चलता है?
जब डीआर पीडीआर का इलेक्शन हो। हेलो टाइमर डिस्कस किया था, डेड समझाया था, याद करो कल नेबरशिप बनाई थी तब डेड वेट किया था 40 सेकंड, आज वेट समझा रहा हूँ 40 सेकंड का वेट किया, एंड हो गया, एंड होते क्या बना दिया बीडीआर 30। ये भी स्टोरी है, पहले बीडीआर आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है डीआर, ये भी बताऊंगा। डीवीडी मैसेज सेंड किया, विथ स्टेट क्या आ रही है, एक्सट्रैक्ट के बाद एक्सचेंज, लिंक स्टेट, लिंक स्टेट अपडेट क्या आ रहा है, लोडिंग आना भाई, क्या स्टेट, नेटवर्क टाइप, एग्री हो, आना भाई, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। आपको पता है नेटवर्क के अंदर डीआर कौन है, कौन है डीआर, R2, और डीआरओ कौन है, कैसे पता चला, टेबल से पता चलेगा। टेबल, डीआरओ। अब चाहे नेटवर्क के अंदर 20 राउटर, सबकी इन्फॉर्मेशन किसी भी डिवाइस से आप चेक कर सकते हो, एग्री। अब कहते हो भाई मैंने प्रायोरिटी चेंज करनी है, अच्छा जी कहाँ पे आऊँ, R1 पे, और इंटरफेस F00 IP OSPF प्रायोरिटी क्वेश्चन मार्क, क्या आ रही है मिनिमम, मैक्सिमम, आपके पास 100 राउटर है, 95 ओल्ड कैटेगरी के राउटर है, आप उस पर नहीं चाहते डीआर बीडीआर इलेक्शन, प्रायोरिटी क्या सेट कर दो, ऑलवेज क्या रहेंगे, आउट ऑफ इलेक्शन। आउट ऑफ इलेक्शन, ऑलवेज एज ए डीआरओ बिहेव करेंगे। नहीं जब भाई ओल्ड कैटेगरी का राउटर बन गया तो ऑटोमेटिक क्रैश हो जाएगा, एग्री। ये क्या सेट कर दी 45, नोट करो हाउ टू चेंज प्रायोरिटी, आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी 45, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस क्या आ रही है, इन फ्यूचर, मिल गया ना, अभी डीआर ही है भाई, इन फ्यूचर जब डाउन वगैरह होगा तब इलेक्शन किस पे जाएगा, प्रायोरिटी बेस पे, अरे एग्री हो। और सुनो भाई दोस्तों, आप लोगों से कोई पूछे कि पहले डीआर का इलेक्शन होता है बीडीआर का इलेक्शन होता है, तो आप आंसर दोगे बीडीआर का, फ्रेश कनेक्शन के लिए। फ्रेश कनेक्शन। हाँ सुनिए, बीडीआर बनाता है डिवाइस अपने आप को, और किसकी तरफ फाइंड आउट करता है, एनी डीआर इलेक्टेड और नॉट, इफ अवेलेबल, तो बीडीआर एज ए क्या रह जाएगा बीडीआर, अगर डीआर खुद को बुला लेगा, अगर हाँ कोई है ही नहीं तो। इफ अवेलेबल तो बीडीआर रह गया, और इफ अवेलेबल तो बीडीआर, इफ नॉट अवेलेबल तो बीडीआर क्या बना देगा डीआर। बात भी ठीक है, मैं फाइंड आउट तो करेगा ना, क्या तक कहीं से हेलो मिल जाए उसको, एग्री। और सुनो, अब कोई पूछे आपसे कि भाई राउटर डीआर बीडीआर बनता है, राउटर का इंटरफेस बनता है, तो आपका आंसर होगा राउटर का इंटरफेस बनता है, राउटर नहीं बनता। अब राउटर पे तो दो लिंक चल रहे हैं भाई, देखना ऐसे चल रहे हैं, एक लिंक चल रहा है सीरियल का और एक चल रहा है अपना इस टाइम। दोस्तों इस नेटवर्क में किसका इलेक्शन होगा, डीआर एंड पीडीआर, यहाँ कोई मतलब नहीं है, इस पे प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती है, जीरो। सीरियल लिंक पे कोई इलेक्शन नहीं होता डीआर एंड पीडीआर का, एग्री। डीआर पीडीआर का इलेक्शन कहाँ पे होता है, ऑन योर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। आगे सुनो,
मेरी और जो आपकी दोस्ती है ना वो फुल स्टेट में है। आप मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ, राइट। बट जो आप लोगों की फ्रेंड सर्कल है ये टू वे स्टेट में है। आप हमेशा फाइट के मोड में रहते हो कि मैं बनूँ डीआर, कैसे डीआर क्रैश हो। इसका मीनिंग कोई आप लोगों से पूछे डीआर के साथ और बीडीआर के साथ अदर राउटर की जो रिलेशनशिप होगी वो कैसे होगी, इट्स कॉल्ड फुल स्टेट। दोनों फुल स्टेट। और जो अदर राउटर के बीच में रिलेशनशिप होगी डीआरओ टू डीआरओ, इट्स कॉल्ड टू वे स्टेट, क्योंकि वो इलेक्शन की बात करेंगे, देखना टोपोलॉजी। नहीं सर, एक बार देखिए इसको, एक एक राउटर की रिलेशनशिप देखिए डीआर और बीडीआर के बीच में, डीआर टू डीआरओ के बीच में, और डीआरओ टू डीआरओ। सही बताया। जो डीआर टू बीडीआर है टू वे स्टेट है, सॉरी फुल स्टेट है। डीआर टू डीआरओ है फुल स्टेट है, बट डीआरओ टू डी, रॉन्ग बोल गया सॉरी। डीआर टू बीडीआर फुल स्टेट, डीआर टू डीआरओ फुल स्टेट, और डीआरओ टू डीआरओ टू वे स्टेट। इन फ्यूचर में बातचीत करें ना, एग्री। दोस्तों मैट्रिक कैलकुलेशन होता है ओएसपीएफ के अंदर, मैट्रिक कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला है 10 की पावर 8 अपॉन इंटरफेस बैंडविड्थ। नोट करो ओएसपीएफ मैट्रिक कैलकुलेशन। जो 10 की पावर 8 है ना वो बीपीएस में है, मैंने डायरेक्ट क्या टाइप कर दिया उसको 100। अरे एग्जांपल 2 की पावर 2 4 होता है ना, या तो 4 टाइप कर दो या क्या टाइप कर दो 2, सेम। तो 10 की पावर 8 था, मैंने उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, एमबी में। और मैं सबसे पहले कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ किसकी, ईथरनेट लिंक की। तो ईथरनेट की स्पीड क्या होती है, कॉस्ट क्या निकलेगी 10। और यदि फास्ट नेक्स्ट है, वो ईथरनेट लिंक था, फास्ट ईथरनेट क्या होता है 100 अपॉन 100, क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट निकालता हूँ सीरियल लिंक की। सीरियल लिंक की कॉस्ट क्या होती है 100 अपॉन क्या होती है स्पीड सीरियल लिंक की, Mbps। इसकी Mbps क्या आएगा 60, नो राइट 64 समथिंग 64। सर सीरियल लिंक की जो स्पीड होती है डिफ़ॉल्ट वो 1.544 Mbps होती है, एग्री। जब उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो 64 आएगी, एग्री। ओके सर, यस सर। ग्रेट, स्टार्ट करो, सुनिए। सुनिए भाई, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये मेरा वही मास्टर टोपोलॉजी। इसकी कॉस्ट क्या आएगी 1, फास्ट इथरनेट है 1 1 1। यह मेरा 10 का नेटवर्क है और यह मेरा 30 का है, ये मेरा 20 का है। यदि 10 का नेटवर्क टिल R3 तक रीच करे तो कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होती है, क्या होती है टोटल कॉस्ट। करना भाई, गुड, ठीक कह रहे हो 1 2 3। तो यहाँ तक कॉस्ट रीचेबिलिटी कितनी बनेगी 3। अब स्टूडेंट कहते हैं मैं लैन में जाऊँ तो भाई राउटर तक कैलकुलेट होगी, OSPF का काम है राउटर तक रीच कराना, नॉट स्विच तक। अब राउटर तक पहुँच गया स्विच तक भी पहुँचेगा ट्रैफिक, वो तो लैन हो गया ना। स्टूडेंट बोलते हैं यदि 20 तक जाना हो तो तब भी कॉस्ट क्या आएगी 2, राउटर तक कैलकुलेट होगी। अरे आया समझ में दोस्तों, मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। OSPF रनिंग है 10 20 30, वही मास्टर टोपोलॉजी मोस्टली किया आप लोगों ने टास्क। इस पर 10 का नेटवर्क टिल R3 तक रीच करना चाहता है, 10 का नेटवर्क टिल R3 तक। आइए भाई, तो यार यहाँ तो लिंक क्या आना चाहिए, सीरियल है ना, क्या आएगी 64। तो यार देखते हैं क्या आ गई। अरे आया समझ में नहीं,
हो गया ना, वन पहले वाले में हो जाएगा, वन 64 64 एग्री करते हो, एग्री? अच्छा जी, अब ये स्टूडेंट बोलता है R1 का लिंक कहाँ पे रीच करना चाहता है, ये 192 R3 पे। अब बताओ पोस्ट क्या आएगी? 128। हाँ जी मैम बताइए। हाँ सर, इमरान 128 कह रहे हैं, ठीक कह रहा था बिल्कुल। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक। क्या बोलते हैं? कोस्ट भी यू कैन से। कह रहे हो दिखाओ, शो आईपी राउट क्या था? 10। क्या रही मैट्रिक है ना? थ्री टाइप्स ऑफ स्विचेस, L1, L2, L3। नो कंसोल, कोई कंसोल अवेलेबल नहीं है। कंसोल अवेलेबल, कंसोल अवेलेबल। नो इथरनेट फैमिली, ईथर पता ही आप लोगों को, ईथर फास्ट गिग टेरा, ईथर फास्ट गिग टेरा। नॉन मैनेजेबल, मैनेजेबल, मैनेजेबल। नॉन मैनेजेबल, मैनेजेबल। सिंपल सी बात है, जिसके पास कंसोल अवेलेबल है, कंसोल अवेलेबल है, उसको हम क्या कर सकते हैं? मैनेज। नो मैकटेबल, मैकटेबल मेंटेन, मैकटेबल मेंटेन। नो स्विचिंग, ओनली स्विचिंग, स्विचिंग प्लस राउटिंग। नो सीरीज, कोई सीरीज नहीं, सीरीज अवेलेबल 1920 1950, ये मॉडल नंबर है 1950, ये 1900 सीरीज है। 1900 क्या है? सीरीज। 1950 क्या है? मॉडल नंबर। 2900 क्या है? सीरीज। मॉडल नंबर क्या है? 3500, 3700, 3550। ये क्या है भाई? सीरीज दोनों, और इसमें मॉडल नंबर है। ओह, ये जो लॉन्च कर रहा हूँ भाई, डिफरेंट सीरीज है। 6500, 7K, 8K, 9K, 10K, 12K, 13K। सर ये लेटेस्ट है, 7K, 9K, 10K, 12K, 13K। ये नेक्सस सीरीज़ में आ जाएगी। सर अभी है ना, नेट्रोगुल्स ने सीरीज़ लॉन्च की है। हेलो सर, ये वाली 9K आप लोगों के लिए। CCNP में जाओगे, सीरीज़ पे काम कराएंगे आप लोग। 9K ओके है।
इनफ है ना? सम चीज होती है ना। सुनिए भाई, लास्ट लिसन, ये स्विच है भाई, ये स्विच है, इस पे बाय डिफॉल्ट वीलन क्या मिलता है? 1। वीलन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, बाय डिफॉल्ट रहता है ना, इसको डिलीट कर सकता ना रिक्रिएट, मैनेज कर सकता हूँ ना, डिलीट ना रिक्रिएट ना मॉडिफाई, कुछ नहीं, ओनली मैनेज पोर्ट्स वगैरह। तो इसको वीलन 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो आप लोगों से पूछा जाए सिस्को के स्विच में बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, तो क्या आंसर दोगे? 1। फिर नोट कर लो, कह रहे हो कि एक स्विच और लगा दिया आप ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो दोस्तों अब भी क्या बोलोगे? सिंगल ब्रॉडकास्ट, क्योंकि कॉमन विलन क्या है? 1। फिर कहता है फिर एक स्विच कनेक्ट कर दिया, अब भी क्या बताओगे? 1। फिर कह रहे हो अब फिर कनेक्ट कर दिया, अब कितना हुआ? 1। तो इस एंटायर नेटवर्क में जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो कितना है? 1। नोट कर लीजिए, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब वो बोलता है मैंने वीलन क्रिएट कर दिया, 1 तो है बाय डिफॉल्ट, 2 3 4 5। अब पूछता है कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है? 5। सिंपल है, नंबर ऑफ वीलेंस काउंट करने और उसको क्या कंसीडर करेंगे हम? ब्रॉडकास्ट डोमेन। एग्री हो? नोट कर लो। वैसे वाला है। मैं विलेन क्रिएट कर रहा हूँ भाई। फिफ्टी है। बताइए फाइंड आउट करके ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने ब्रॉडकास्ट? 16 की वही ज़्यादा आ रही है, देखते हैं। 1 तो बाय डिफॉल्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या है? आवाज़ नहीं, मैं दोबारा काउंट करता हूँ, रुक जाओ। कोई नहीं, दोबारा काउंट करते, कहीं गैप बना हुआ। तो 1 तो बाय डिफॉल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पक्का? 15 16 17 और ये 17 में दोबारा काउंट कर लो, नो डाउट। 1 तो बाय डिफॉल्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नंबर ऑफ विलेंस काउंट करने, तो नंबर ऑफ विलेंस क्या है? 7। काउंट करते हैं भाई ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोलिजन डोमेन।
कोलिजन का वर्ड ही क्या है? कोलाइड, टकराव। तो सिस्को स्विचेस पर पोर्ट कोलिजन डोमेन, क्या बोला? तो एक तो कोलिजन यहाँ बनेगा, एक कोलिजन, एक कोलिजन और एक कोलिजन, तो कितने कोलिजन है? एग्री? एक एक लैपटॉप डेस्कटॉप और लगा दिया, कितने हुए? फिर इंक्रीज हो गए ना मैम, 4+4 हो गए ना, पर पोर्ट कोलिजन है ना, ये लैपटॉप डेस्कटॉप लगा दिया ना, तो इंक्रीज हो गया ना अच्छा स्विच का एक एक पोर्ट, हाँ तो कितना हो गया? 8 8। नोट करो, 8 कोलिजन। क्या बोल रहे हैं कि अब मैंने हब लगा दिया, स्विच के पोर्ट के साथ एक हब लगा दिया, अब बोल रहे हैं कितने कोलिजन हुए बता, सब में टोटल बताना टोटल में? 12 ग्रेट, ठीक आंसर दिया। ये एक ही काउंट होगा भाई, कितने हुए? 9। ऐसे वो कलेक्ट करेगा आप लोगों के लिए, 9 कोलिजन पर पोर्ट था, आपने बोला था भाई, ठीक दिया आंसर से आप करो। ठीक है हाँ 6-10 चलेगा। दोस्तों, नोट कीजिए, गो थ्रू कीजिए। वीलन की रेंज है भाई टोटल 0 to 4095। डिफॉल्ट वीलन बताया मैंने 1 होता है, इसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर, मॉडिफाई बाय डिफॉल्ट होता है। नॉर्मल यूज़ है हमारा 1000 to 1005 और वीलन की एडवांस रेंज है कहाँ से? 1006 to 4096। एग्री? सो अब यहाँ पे दो एनकैप्सुलेशन मेथड काम करते हैं, एक क्या होता है ISL और FDDR आपका राइट, डिस्कस करता हूँ। फाइबर के लिए दो एनकैप्सुलेशन मेथड है, एक होता है ISL और दूसरा क्या होता है 802.1q। ISL बोथ आर एनकैप्सुलेशन, नोट कीजिए, बोथ आर एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। ISL 802.1q, ISL stands for inter switch link। ये जो ISL है सिस्को का है भाई, सिस्को प्रोप्राइटरी। Cisco proprietary in the sense you can design only on Cisco devices, not other vendor। 802.1q ये किसका है भाई? ग्रेट, IEEE। ये नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करता है, नॉर्मल बोले तो 1 to 1005। ये नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करता है, कहाँ से? 1 to 1005 प्लस एडवांस, कहाँ से? 1 to 1006 to 4096। देख भाई पजल मत होना, कहीं पे यदि 4096 लिखा मिले आप लोगों को, कहीं पे 4096 लिखा हुआ मिले, पजल मत होना, वो बंदा स्टार्ट कहाँ से करा है? 1 से। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? 0 से। तो वही बात है, 0 to 9 कितना हुआ? 10। और 0 to 1 to 10 कितना हुआ? 10। 0 to 9 10, 1 to 10 10। 0 से स्टार्ट करेगा तो कहाँ तक जाएगा? 4095 तक। रिजर्व था, अरे दिखाया था ना अभी रिजर्व। वीलन जीरो का तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। रिजर्व है ना मैम, यूजेबल ही नहीं है। देख क्या बोला है, रिजर्व हाँ प्रायोरिटी के लिए रिजर्व प्रायोरिटी इन द सेंस वायरशार्क में पैकेट में वीलन जीरो को प्रायोरिटी का उसके आगे टैग राइट राइट, प्रायोरिटी का टैग अपने वायरशार्क किया कल ही या वायरशार्क में यूज करते हैं। अच्छा यूज़ करते हो, ग्रेट। हाँ मैम वहाँ पे ना HTTP का कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिए वही उसी में मुझे
एचटीपी के लिए, ठीक ठीक करेंगे डिस्कस एचटीपी। स्टार्ट करो। सो आता हूँ भाई, ये स्विच है, याद रखना स्विच का जो ब्रेन है वो किसको अंडरस्टैंड, F stands for fast Ethernet, 0 stands for slot, 1 stands for great port number. राइट यहाँ पे क्या दिया मैंने 10.001, यहाँ क्या दिया ये मैक एड्रेस है, टेन डॉट 001 00 AA 00 BB 00 0C 00 TD। मैक एड्रेसेस है, याद रखना जो स्विच का ब्रेन है वो किसको अंडरस्टैंड करता है, सोर्स मैक को। पूछेगा इंटरव्यू स्विच विच टाइप ऑफ मैक एड्रेस लर्न, तो क्या आंसर दोगे, सोर्स मैक, राइट। तो यहाँ से मैं पिंग करता, ये टेबल बनेगी भाई, इस टेबल को बोलते हैं हम लोग मैक टेबल, कैम टेबल, मैक टेबल। मैक टेबल जो स्विच पे बनती है, टेल कितने टाइम तक बनती है, 300 सेकेंड, बोले तो 5 मिनट्स। ASICS एप्लीकेशन, ASICS एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नहीं मैम, स्विच पे मैक टेबल बनती है, स्विच का मैक होता है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ए जी 300 सेकंड्स तक है, जैसे मान लीजिए वो सेकंड्स पार हो जा रहा हो तो कोई रीज़न से चाहिए वापस देखने के लिए। तो SNMP सर्वर आपका मेंटेन करता है लॉग्स, सिस लॉग सर्वर सारी एंट्री। अच्छा तो ऐसे हेलो हाँ जी सर जी, जैसे आर राइट राइट, आप टेबल के टाइम को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, मैक टेबल के टाइम को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैक्सिमम कितना? 65535 मिनट्स। ओके ओके सोर्स है 10.1, डेस्टिनेशन है 10.2 और 10.3 लेते हैं 10.3। सोर्स में क्या होगा 00 AA और डेस्टिनेशन में होगा FFFFF। कितने F, कहाँ पे गया पैकेट, स्विच करेगा ब्रॉडकास्ट, प्लस जो मैक एड्रेस आया उसको लर्न करेगा सोर्स को, क्या आया था AA, और सब पे क्या कर देगा उसको, ये क्या कर देंगे, और ये एक्सेप्ट, ये जो इसने एक्सेप्ट किया विद द हेल्प ऑफ IP, विद द हेल्प ऑफ ये रिप्लाई देगा, सोर्स क्या बनेगा 10.3, डेस्टिनेशन 10.2, सोर्स में 00 तो डेस्टिनेशन 1 हो गई, राइट। सोर्स क्या बनेगा 00, ये C था भाई 00 CC, और डेस्टिनेशन में 00 एग्री। कहाँ पे गया पैकेट, ये डायरेक्ट राइट, फिर लर्न करेगा क्या आया 00 CC और डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा जिसको एग्री। तो गया क्या था ब्रॉडकास्ट, आया क्या यूनिकास्ट। क्यों आया यूनिकास्ट, क्योंकि स्विच मैक टेबल मेंटेन करके बैठा हुआ है,
आप गए थे किसको सर्च करते हुए थे, आ तो गए सेकंडों में, क्योंकि सर्च करने में आपको टाइम लगा था, आते वक्त तो आपको पता था पाथ ही है। अरे आया समझ में। नेक्स्ट क्या है भाई, फिर आपने पिंग किया किसको, 10.2 को, कहाँ पे गया ट्रैफिक, स्विच पे फिर स्विच लर्न करेगा 00AA, राइट, और डेस्टिनेशन क्या था, BB, बट आया क्या है, FF लेके ना, इसके पास जाएगा और इसके पास, ये डिस्कार्ड कर देगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये रिप्लाई देगा, क्या आया सोर्स लग के, BB, और डेस्टिनेशन डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि स्विच मैक टेबल मेंटेन करके बैठा हुआ है। फिर कहते हो कि मैंने पिंग किया किसको, 10.4 को, ट्रैफिक कहाँ पे गया, स्विच पे, फिर लर्न करेगा, बोला जाना FF, अब तो सिंगल ही मशीन है, डायरेक्ट फॉरवर्ड करेगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, सोर्स क्या बनेगा 10.4, डेस्टिनेशन क्या बनेगा 10.1, 00 DD, और डेस क्या आएगा, कहाँ पे गया पैकेट, स्विच, फिर लर्न करेगा, क्या आया 00 डायरेक्ट। अरे आया समझ। अब आपने किसी से भी किसी से बातचीत करनी है तो डायरेक्ट होगा वो, अब ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि स्विच क्या बना के बैठा है, मैक टेबल। जैसे 300 सेकंड कंप्लीट होगा, मैक टेबल क्या हो जाएगी, फ्लश हो जाएगी। एग्री। 5 मिनट 5 मिनट्स तक टेबल मेंटेन करेगा, इसलिए स्विच ब्रॉडकास्ट भी करता है, मल्टीकास्ट भी करता है और यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट पहले किया, मेंटेन कर गया, मल्टीकास्ट उसके पास फॉरवर्ड किया जो अवेलेबल नहीं है, और यूनिकास्ट 1 to 1। इसलिए काफ़ी जगह क्या लिखा रहता है, क्या मेंशन, इट्स प्रोवाइड कंडीशनल ब्रॉडकास्टिंग, क्या बोला, कंडीशनल। तो पजल मत हो ना, कंडीशनल का मीनिंग होता है ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट, कंडीशनल और रिक्वायर्ड है जी। कहीं कहीं रिक्वायर्ड भी लिखा होता है। हाँ, रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन ए रिक्वायरमेंट। एग्री, दिखाए भाई। आइए एक स्विच ले लो, ये लिया स्विच, एंड मशीन कनेक्ट कर लो, आइए स्विच पे, ये स्विच का व्यू है, पोर्ट नंबर 1 से लेके कहाँ तक, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मीनिंग है सिस्को के स्विचेस जो बिल्ट करती है, पहले बिल्ट करती थी, कैटलिस्ट कंपनी बिल्ट करती थी कैटलिस्ट, सिस्को ने ठाके एक्वायर कर लिया कैटलिस्ट को। अब सिस्को बोलती है जो भी L2 कैटेगरी का, L2 का इंजन बनेगा, उस पर क्या नेम मेंशन होगा, कैटलिस्ट। तो कहीं पे कैटलिस्ट हो तो समझ लेना किसका स्विच है, सिस्को, L2 इंजन के साथ। क्या कमांड टाइप की, सर क्या कमांड टाइप की, क्या आ रहा है, F01 से लेके किस विलन के अंदर है, राइट, ये आ रहे हैं अनसपोर्टेड। इनको जो हायर कैटेगरी डिवाइस है वो सपोर्ट करते हैं, नेक्सस वाले। रिजर्व्ड है किसके लिए, एग्री। ठीक है सर, आइए स्विच पे और कमांड टाइप करता हूँ, शो है कुछ ब्लैक, क्लोज करो, IP डिफाइन कर रहा हूँ,
3 आएगा ना। Yes, sir. पिंग करता हूँ, किसको पिंग किया? खुद को। आपको पता है विंडोज़ का TTL क्या रहता है? खुद का TTL है, बाहर ट्रैफिक जाना ही नहीं है, बाहर जाएगा तब TTL काम करेगा। अब स्टूडेंट बोलते हैं ऐसा सपोज करो मेरे पास 100 मशीन है और 100 में कोई 50 डाउन है एक प्रोसेस की, और मैंने फाइंड आउट करनी एक सिंगल कमांड से। हाउ इट इज़, आप क्या टाइप कर दो, नेटवर्क आईडी। ये उन मशीन पे रिक्वेस्ट करेगी जो लाइव है, जिससे रिप्लाई नहीं आएगा आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। है ना? सर वो आईपी स्कैनर यूज कर लेते हैं। अच्छा स्कैनर, वो स्कैनर भी ठीक है मैम, टूल है, आप देखते होंगे कौन। राइट, आप नहीं चाहते सभी पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो, राइट, बैंडविड्थ वेस्ट हो। आईपी स्कैनर से भी अपडेट आ जाता है भाई, मे भी यूज़ करते होंगे आप लोग जो वर्किंग गाइज है। Commands से वो सब एरर आ गया था ना। SFC ट्राई के स्कैन नाउ, हमको स्कैन ऑफ करके याद है, हम भूल गए। आइए भाई लास्ट, ध्यान दीजिए, शो मैक एड्रेस टेबल मेंटेन है, 300 सेकेंड तक ये मेंटेन करके रखेगा, उसके बाद क्या कर देगा इसको लेफ्ट। चलो उस लेफ्ट तक जाए, तब तक एक छोटा सा टास्क और कर लेते हैं। तो मतलब फुट प्रिंटिंग ऐसे ही पकड़ा जाता है ना, जैसे वो footprinting। राइट, ये मैक टेबल मेंटेन है, स्विच पे मैं एक छोटा सा टास्क लॉन्च करता हूँ, VLAN। VLAN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक सेल्स और एक HR। आप नहीं चाहते सेल्स का ट्रैफिक HR पे जाए, एक क्लासरूम है, बाहर तक वॉइस जा रही है, सर ऐसा कुछ करो ना कि वॉइस ही ना जाए, हमने कवर कर दिया, बट यहाँ तो कवर का ऑप्शन था, स्विच के अंदर क्या ऑप्शन है? VLAN। क्वेश्चन क्या रेंज आ रही है? ISL स्टैंड्स फॉर इंटर स्विच लिंक। मैंने क्या किया? 100, नेम क्या दे दिया? टैक्स क्या दे दिया? नेम क्या दे दिया? सेल्स। नोट करो हाउ टू क्रिएट VLAN। दोस्तों आइए शो VLAN, शो VLAN क्या क्रिएटेड है? ठीक है, एक बार मे भी 5 मिनट्स हो गए होंगे तो चेक कर ले। ओह अभी 5 मिनट्स हुए नहीं है, राइट, वेट करते हैं, मैक टेबल फ्लश आउट होगी ऑटोमेटिक, गो थ्रू कीजिए। क्वेरी रेज होगी, व्हाई डू यू नीड VLAN, राइट, व्हाट इज द बेनिफिट, फीचर्स, वर्ड्स बोल देना, सेकंडों में बंदा हैप्पी हो जाएगा, आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि वर्ड्स पता है इसको, राइट। इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी, बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस, सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट सेविंग, स्केलेबिलिटी। लेट्स सी, मे बी 5 मिनट्स हुए होंगे कंप्लीट, तो मैक टेबल फ्लश आउट होनी चाहिए। सर 6:14 पे किया था आपने, अभी कुछ सेकंड्स तक। तब तक देखते हैं, बनी रहने देते हैं। इंटरफेस अब मैं दे रहा हूँ मेंबर सी। अभी ये सारे किसके मेंबर है? VLAN 1 के। अब मैं सेल्स और टैक्स का डिफाइन कर रहा हूँ, इंट F01 स्विच पोर्ट मोड शो मैक टेबल। ओह सही क्या, सेकेंड रिमूव बोला था टिल 5 मिनट्स, वैसे मैम बोल रही 6:14 समथिंग पे किया था। आइए
अब मैं मेंबरशिप दे रहा हूँ, एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ओ सॉरी, एक्सेस VLAN, विच VLAN 100, विच पोर्ट 2, विच VLAN 100, विच पोर्ट 3rd, विच VLAN 200, विच पोर्ट 4, विच VLAN 2। मेंबरशिप डिफाइन की है कि सेल्स एंड टैक्स की। आइए नोट करो हाउ टू कॉन्फ़िगर VLAN मेंबरशिप। शो सर जी मैंने कुछ शो क्या रियली, अरे चेंज हो गया ना, 2 टैक्स के और 2 शो, रन में देख सकते हो। हाँ दिखा रहा है ना सर, शो रन कमांड चलाइए, इंटरफेस में ही आ रहा है ना। पिंग करो, अब ये क्या होगा, सेल्स का सेल्स के पास जाएगा, टैक्स का टैक्स के पास। कह रहे हो दिखाइए, 10.1 रीचेबल है, 10.2 रीचेबल है। 1 और 2 की रीचेबिलिटी का रीजन समझना है, सेम सबनेट सेम VLAN। क्या बोला, सेम सबनेट सेम VLAN, तो इसका मीनिंग यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या है रीजन, बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया, VLAN अलग हो गया। एग्री ना, 3rd के पास जाएगा ना 4th के पास। दूसरा क्लासरूम है, वॉइस नहीं जाएगी, दूसरा डिपार्टमेंट है, बात नहीं होगी, दूसरा केबिन है, बात जाएगी ही नहीं। आ जाओ, रीचेबल क्या जा रहा है, क्या जाएगा ट्रैफिक ना, फर्स्ट पे जाएगा ना सेकंड। रीजन पता ही आप लोगों को कि क्या है, डिफरेंट VLAN, राइट। डिफरेंट VLAN पे रीचेबिलिटी नहीं। आओ स्विच पे कह रहे हो चेक करो, शो चेंजिंग है भाई, नहीं जा रहा ट्रैफिक। एग्री, कैसे डिलीट करेंगे भाई VLAN को ना, सॉरी, कैसे एक रेंज, स्टूडेंट बोलते हैं मेरी रेंज है, मैं तो डेली काम करता हूँ इस पे, मुझे रेंज बताओ कैसे भाई। बोला मेरा ऐसे आती है डिमांड, लेके 1 से लेके और किसके मेंबर बना दो सर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, नोट कीजिए हाउ टू कॉन्फ़िगर पर्टिकुलर रेंज। 1 से 12 के किसके मेंबर बन जाएंगे VLAN 2। शो क्या रियली, F01 से लेके 12, 1 से 12 पोर्ट। ऐसी डिमांड आएगी कि भाई मेरे सेल्स के मेंबर है 12 यूज़र, किसके 12 यूज़र्स है, किसके बना दो 112। एक बात और याद रखना, पर पोर्ट ओनली ऑन 1 VLAN इंफॉर्मेशन कैरी। एक पोर्ट एक ही VLAN का मेंबर हो सकता है, 2 का नहीं। थोड़ा ऊपर देखो, पहले ये पोर्ट किसके मेंबर थे 1 के, 1 से लेफ्ट होके बना दिया 100 के, अब 100 के लेफ्ट हो गए, किसके बन गए। अरे आया समझ में, पक्का नहीं है ना 2 के मेंबर, ठीक है। आपने VLAN डिलीट करना हो तो क्या कमांड टाइप कर दो, नो VLAN 100 और नो VLAN 200। नोट कर लो हाउ टू डिलीट VLAN। शो VLAN। अब दोस्तों होगा क्या, थोड़ा सा बुल जैसी आंखें करके देखो, और पोर्ट क्या, हाँ, आपके 1 से 12 पोर्ट शो नहीं हो रहे, आप डिवाइस को रिलोड कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। स्टूडेंट बोलता है रीलोड नहीं करना, प्रोडक्शन नेटवर्क है, बहुत कुछ चल रहा है इसमें, प्रोडक्शन नेटवर्क है, बहुत कुछ चल रहा है।
बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या करो, 1 से लेके नहीं 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 शट नो शट 12 ही थे ना, ये भी तो मैंने बोला था विलन 1 को भी डिलीट नहीं कर सकते, बना दो मेंबर ठाके, राइट। ये जरूर करना है, आप लोग लैब करोगे इश्यूज आएंगे, ठाके विलन 1 का मेंबर बना देना। चलो शो क्वेश्चन था, पोर्ट दिखाओ, आगे ये करना है, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, करना उसको 1-1.5 घंटे का जो था सब कुछ समझ में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग देख देख के टास्क बनाइए। करना क्या है, एक स्विच लेना है, पहला टास्क 100 200 300 400 500 600। नेम देना भाई, सेल्स, टैक्स जो आपका दिल करे, HR, फाइनेंस, मैनेजमेंट, टेक्निकल, और एक IP लॉन्च कर देना सबके लिए, मतलब ये सब नेट समझ गए ना, 1 2 3 करके सारे फंडे 1-1.5 घंटे के क्लियर हो जाए। ये अपने आप क्रिएट कर लेता है। हम एक बार क्या गलती किए थे, एक छोटा नेटवर्क। ओके दोस्तों, ये टास्क है छोटा सा जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है, राइट।